नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इजराइल और फ़िलिस्तीन के बारे में। बेसिक तौर पे यह एक मैपिंग की क्लास है कि आप अच्छे से इजराइल और फिलीपींस की स्थिति को देख लें और साथ ही साथ यहाँ पे हमास क्या उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले यहाँ पे कि आखिर में हम इजराइल और फ़िलिस्तीन को क्यों पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे है कि इजराइल और फ़िलिस्तीन और हमास के बीच में दशकों से चली आ रही जंग जो है उसके हम जड़ के बारे में जानेंगे और इसकी शुरुआत कब हुई इसको हम देखते हैं। तो दिन था 7 अक्टूबर 2023 का और हमास ने इजराइल पर जो रॉकेट दागे वो इस सदी का सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है। अल जजीरा टेलीविज़न के एक कार्यक्रम में हमास के प्रवक्ता ने कहा कि इजराइल पे हमला मुस्लिम देशों को संदेश है कि वो इजराइल से रिश्ते सामान्य करने का प्रयास छोड़ दें। तो इस प्रकार से इजराइल और फिलिस्तीन और हमास के बीच में इस 7 अक्टूबर के घटना के कारण ठीक है यह जंग छिड़ गया। वर्तमान स्थितियाँ आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे है कि इजराइल, हमास और फिलिस्तीन जो है इस लड़ाई में प्रमुख तौर पर यही तीन स्टेक होल्डर हैं। इजराइल और अरब देशों की अदावनी पुरावनी है और साल 1948 में इजराइल जब बना, मतलब कि 1948 14 मई 1948 को इजराइल को एक राष्ट्र घोषित किया गया। तो इजराइल जब बना तभी से अरब देशों की इजराइल से बनती नहीं है, जिसका नतीजा ये हुआ कि यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन का 2 स्टेट प्लान कभी अमल नहीं हो पाया। 2 स्टेट प्लान क्या था? तो यहाँ पे 2 स्टेट प्लान ये था कि संयुक्त राष्ट्र ने फिलीपींस और इजराइल के विवाद को ख़त्म करने के लिए किया था, जिसमें यहूदियों के लिए इजराइल और फिलिस्तीनियों के लिए फिलिस्तीन एक जगह बनाई थी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि फिलिस्तीन कहाँ पर है और इजराइल कहाँ पर है। तो आगे यहाँ पर है कि आप ये मैप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में। तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप दिख रहा है और ये आपका ऊपर यूरोप महाद्वीप है और इसके नीचे एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप में ये जो घेरा हुआ है इजराइल, ये बेसिक तौर पे आपका दक्षिण पश्चिम एशिया है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम एशिया है और इसी में आपका स्थित है इजराइल और फिलिस्तीन। अब यहाँ पे इसको मैप के जरिए देख सकते हैं, इसको जूम करके। तो जो आपको येलो वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, जो पूरा इसमें इस मैप में पूरा येलो वाला पार्ट दिख रहा है वो क्या है? फिलिस्तीन है। और जो आपका रेड वाला पार्ट, मतलब यहाँ पे जो आपका पिंक या रेड टाइप जो पार्ट दिख रहा है, ये जो है आपका जो बेसिक तौर पे ऑरेंज कलर का जो पार्ट दिख रहा है, ये क्या है? आपका इजराइल है। तो यहाँ पर इसी को यहाँ पे मैंने जूम करके दिखाया कि यहाँ पर जो आपका येलो वाला पार्ट है यह है आपका फिलिस्तीन और जो ऑरेंज कलर का पार्ट है वह है आपका इजराइल। तो अब इन्हीं के बारे में हम आगे करके पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कि इजराइल किन से घिरा हुआ है। तो उत्तर में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे लेबनान है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है यानी कि भूमध्य सागर है और इसके दक्षिण में आपका मिस्र है, इसके दक्षिण पूर्व में आप देख सकते हैं जॉर्डन है और इसके उत्तर में आपका सीरिया है। तो इस प्रकार से इजराइल और फिलिस्तीन जो है लेबनान, भूमध्य सागर, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया से घिरा हुआ है, ठीक है। लेबनान, भूमध्य सागर, मिस्र, जॉर्डन और सीरिया से घिरा हुआ है। अब इसके बारे में जानते हैं। तो इजराइल जो है दक्षिण पश्चिम एशिया का एक स्वतंत्र यहूदी राज्य है जो 14 मई 1948 को पैलेस्टाइन से ब्रिटिश सत्ता के समाप्त होने पर बना। अर्थात 1948 तक यह क्या था? ब्रिटिश सरकार की इसकी हुकूमत थी और उसके बाद 1948 में इसे क्या कर दिया गया? एक स्वतंत्र यहूदी राष्ट्र का दर्जा दे दिया गया। आगे बढ़ते हैं। तो यह राज्य भूमध्य सागर के पूर्वी तट में, जैसा कि मैंने बताया कि यह फिलिस्तीन है और पूर्व में आपका क्या है? भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी है और तथा इसके उत्तर पूर्व में लेबनान, आप यहाँ पे उत्तर पूर्व में लेबनान, सीरिया और इसके पूर्व में आप यहाँ पे जॉर्डन देख सकते हैं। दक्षिण में यहाँ पे अकाबा की खाड़ी है और इसके दक्षिण पश्चिम में यहाँ पे मिस्र देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यह लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र नामक देशों से घिरा हुआ है। जलीय सीमा की बात करें तो भूमध्य सागर और यहाँ पे अकाबा की खाड़ी इसकी जलीय सीमाएं हैं। यहाँ पे डेथ सागर है, मृत सागर है, इसको भी हम यहाँ पर देखेंगे हर एक फैक्ट को। तो आगे इसकी राजधानी की अगर बात करें तो इसकी जो ऑफिशियल राजधानी हुआ है तेल अबीबा और इसका जो सबसे बड़ा शहर है, हम इजराइल की बात कर रहे हैं तो इजराइल की जो राजधानी है तेल अबीबा है और इसका जो अन्य प्रमुख नगरों में है तो हैफा इसके प्रमुख नगर हैं। इसकी जो बेसिक तौर पर राजभाषा या राष्ट्रभाषा इब्रानी है, कई जगहों पर इन्हें हिब्रू और अरबी नाम आता है। बेसिक तौर पर इजराइल का जो राष्ट्रभाषा है वह क्या है? इब्रानी है। अब इसके इतिहास के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कि यहूदियों के धर्म ग्रंथ जिसका नाम पुराना अहदनामा आता है, तो अहदनामा के अनुसार यहूदी जाति का जो निकास है पैगंबर हजरत अब्राहम से शुरू होता है। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि यहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे तो अब्राहम थे, ठीक है, पैगंबर हजरत अब्राहम थे।
और यहाँ पर है कि अब्राहम का जो समय है ईसा के लगभग 2000 वर्ष पूर्व का समय अब्राहम का समय माना जाता है। अब्राहम के एक बेटे का नाम इसहाक था और उनके पोते का नाम था याकूब। ठीक है, अब्राहम कौन है? तो अब्राहम जो है यहूदी धर्म के संस्थापक हैं और इनके एक बेटे का नाम था इसहाक और इन्हीं के पोते का नाम था याकूब। और याकूब का ही दूसरा नाम क्या था? इजराइल। ठीक है, याकूब के दूसरा नाम क्या था? इजराइल। और यही याकूब ने यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक किया और इन सब जातियों का यह सम्मिलित राष्ट्र इजराइल के नाम के, मतलब इजराइल के नाम से ही, ठीक है, इजराइल के नाम से जाना जाना, मतलब यहाँ पे याकूब का ही दूसरा नाम था इजराइल और इसी ने लोगों को मिलाकर एक राष्ट्र बनाया और उसी के नाम से इसका नाम क्या कहा जाने लगा? इजराइल। आगे चलकर इब्रानी भाषा में इजराइल का अर्थ हो गया ऐसा राष्ट्र जिसको ईश्वर का प्यार हो। ठीक है, ऐसा राष्ट्र जो ईश्वर को क्या हो? प्यारा हो। तो इसे इब्रानी भाषा में इजराइल को क्या कहते हैं? तो एक ऐसा राष्ट्र जिसे ईश्वर क्या करता हो? प्यार करता हो। आगे की अगर हम बात करें यहाँ पर तो आगे आपका आता है कि याकूब का एक बेटा था। ठीक है, याकूब वही जिसका नाम, याकूब की बात मैं कर रहा हूँ, याकूब जिसका नाम सेकंड नाम क्या था? इजराइल। तो याकूब का एक बेटा था जिसका नाम हमें ग्रंथों में मिलता है यहूदा या कुछ जगहों पे इसका नाम जूदा मिलता है। तो यहूदा कह लीजिए या जूदा कह लीजिए और यहूदा के नाम पर ही उसके वंशज क्या कहलाएं? यहूदी कहलाएं और उनका धर्म क्या कहलाया? यहूदी धर्म कहलाए। तो इस प्रकार से यहूदी धर्म अस्तित्व में आता है। प्रारंभ की शताब्दियों में याकूब के दूसरे बेटों की संतानें इजराइल या बनी इजराइल के नाम से प्रसिद्ध रहीं। ठीक है, और फिलिस्तीन और अरब के उत्तर में याकूब की इन संततियों को इजराइल या जूदा के नाम और दूसरी से मिली हुई किंतु अलग अलग दो छोटी सल्तनतें थीं और दोनों में शताब्दियों तक गहरी तक शत्रुता रही और अंत में दोनों मिलकर क्या हो गई? एक हो गई। मतलब आपको पता है कि यहाँ पर भी क्या हुआ था कि बेसिक तौर पे राजधर्म था, बेसिक तौर पे जमीन के लिए इन दोनों संततियों में लड़ाई हुआ लेकिन अंत में यह दोनों क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। अब आगे की अगर हम बात करें तो इन्हीं का सम्मिलित जो मिश्रण रूप देखने को हमें मिलता है वर्तमान समय में। इसी देश का नाम क्या पड़ा? इजराइल पड़ा और यहाँ के जो रहने वाले लोग कहलाएं वो क्या कहलाएं? यहूदी कहलाएं। तो आपने पूरा एक देखा होगा कि किस प्रकार से यहूदी धर्म आया और किस प्रकार से इजराइल का अस्तित्व आया। अब आगे की हम यहाँ पे बात करें तो आगे जो आता है कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में हलाकू और उसके बाद तैमूर लंग ने जेरूसलम पर आक्रमण करके उसे नेस्तनाबूद कर दिया। अब यहाँ का इतिहास है कि हलाकू वंश का शासन रहा, उसके बाद तैमूर लंग का वहाँ पे शासन रहा और जब जब इनका शासन रहा इजराइल को उन लोगों ने खूब क्या किया? लूटा खसोटा। उसके बाद 19वीं शताब्दी तक इजराइल पर कभी कभी मिस्र का अधिपत्य रहा। आप यहाँ पे इजिप्ट देख सकते हैं, इजिप्ट क्या है? मिस्र का ही नाम है। तो इजराइल पर कभी कभी क्या रहा? मिस्र का आधिपत्य रहा और कभी तुर्की का। तो यहाँ पे आप तुर्की देख सकते हैं। तो इजराइल पर कभी तुर्की का अधिकार रहा और कभी क्या रहा? मिस्र का अधिकार रहा। लेकिन सन 1914 में जिस समय पहला विश्व युद्ध हुआ इजराइल तुर्की के कब्जा में ही था। अब याद रखिएगा कि 1914 तक आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो शुरू हुआ था 1914 से 1918 तक चला था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले तक इजराइल किसके कब्जे में था? तुर्की के कब्जे में था। लेकिन हुआ क्या है कि बेसिक तौर पे अब यहाँ पे देखेंगे कि ब्रिटेन के अधीनता एवं नए राष्ट्र का उदय कैसा होता है। तो साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे कि 1900 मैंने बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले इजराइल किसके कब्जे में था? तुर्की के कब्जे में था। लेकिन 1917 में ब्रिटिश सेनाओं ने क्या कर लिया? इजराइल पर कब्जा कर लेते हैं। ब्रिटिश सेनाओं इजराइल पर कब्जा कर लेते हैं और उसके बाद 2 नवंबर सन 1917 को ब्रिटिश विदेश मंत्री एक रहते हैं जो तत्कालीन 1917 में ब्रिटेन के जो विदेश मंत्री रहते हैं उनका नाम आता है बाल्फोर। बाल्फोर ने यह घोषणा की कि इजराइल को ब्रिटिश सरकार यहूदियों का धर्मदेश बनाना चाहती है जिसमें संसार के यहूदी यहाँ पर आकर बस सकते हैं। यह क्या था? इसे क्या कहा गया? बाल्फोर तथा उनकी घोषणा पत्र। और यह घोषणा पत्र कब हुआ? तो सन 1917 में। और इसमें क्या था कि दुनिया के जितने भी यहूदी हैं ना वो क्या यहाँ पे आके बस जाएं इजराइल में और हम इजराइल को यहूदियों का धर्मदेश बनाना चाहते हैं। आगे होता क्या है? आपने पता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्रों में हुआ था। इसमें मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन थे और ब्रिटेन की जीत हुई। तो मित्र राष्ट्रों ने इस घोषणा की पुष्टि की और इसके बाद इजराइल में यहूदियों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन क्या होती गई? बढ़ती गई। उसके बाद लगभग 21 वर्ष बाद आपने पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार जब शुरू हुआ 1939 में, ठीक है, तो 1939 टू 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार आता है। तो 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ तो मित्र राष्ट्रों ने सन 1948 में इजराइल नामक एक यहूदी राष्ट्र की विधिवत क्या कर दिया? स्थापना। मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वार 1935 में आपका स्टार्ट होता है और ये चलता है 1945 तक और जब यह सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होता है तो वर्ष 1948, ठीक है, वर्ष 1948 दिन था 14 मई 1948 को यहूदी नाम के एक यहूदियों की जनसंख्या को लेकर एक इजराइल नाम के एक अलग राष्ट्र की क्या करते हैं? स्थापना कर देते हैं। अब आगे कहानी क्या है?
तो इसमें बेसिक तौर पे ये चीज़ आता है कि 5 जुलाई सन 1950 को इजराइल की पार्लियामेंट में एक नया कानून बनाया गया और जिसके अनुसार संसार के किसी कोने से यहूदियों को इजराइल से आकर बसने की स्वतंत्रता मिली। जैसा कि मैंने बताया कि यह आपका अंग्रेजों का एक नीति था कि इजराइल को क्या किया जाए, यहूदी धर्मदेश बनाया जाए, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ की पार्लियामेंट में इस प्रकार का कानून बनाया गया। आगे यह कानून बन जाने के बाद मात्र 7 वर्षों के अंदर इजराइल में 7 लाख यहूदी बाहर के देशों से आकर बस गए। अब यहाँ पर आगे की लड़ाई क्या है, तो अब यहाँ पे है कि बेसिक तौर पे कि सन 1948 से पहले फिलिस्तीन ब्रिटेन के औपनिवेशिक प्रशासन के अंतर्गत एक अधिष्ठित क्षेत्र था। ठीक है, यहाँ पे अब हम फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले ही दिखा रखा है यहाँ पे कि इसमें जो आपको येलो पार्ट दिख रहा है, ठीक है, इसमें जो येलो पार्ट दिख रहा है वह क्या है, फिलिस्तीन है, और जो आपका ऑरेंज पार्ट दिख रहा है वह क्या है, इजराइल है। तो 1948 से पहले क्या था, फिलिस्तीन ब्रिटेन के औपनिवेशिक प्रशासन का एक अंग हुआ करता था, जैसे कि भारत एक औपनिवेशिक प्रशासन का अंग था। लेकिन आगे क्या होता है कि यहूदी लोग एक लंबे अरसे तक फिलीपींस क्षेत्र में अपने एक निजी राष्ट्र की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थे और इसी उद्देश्य को लेकर संसार के विभिन्न भागों से आकर यहूदी कहाँ पर बसने लगे, फिलिस्तीन में बसने लगे। और अरब राष्ट्र इसके प्रति क्या था, सतर्क। अब यहाँ पे जॉर्डन है, जॉर्डन के बगल में आपको देखोगे सऊदी अरब है, जॉर्डन के जस्ट बगल में आप देखोगे यहाँ पे सऊदी अरब है। तो अरब राष्ट्र इसके बेसिक पे सतर्क था, क्योंकि यहाँ पर बेसिक तौर पे फिलिस्तीन में कौन थे, अरब थे, और यहाँ पे यहूदी आगे बस रहे हैं, तो बेसिक तौर पे अरब के धर्म का क्या कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जब आके बसने लगे तो जो भी अरबी थे उनको लोग क्या कर रहे थे, नुकसान पहुंचा रहे थे, जिसके कारण अरब राष्ट्र इसके प्रति क्या था, बहुत ही सतर्क था। आगे चल के फलतः 1947 में अरबों और यहूदियों के बीच में युद्ध हो गया और 14 मई 1948 को यहाँ पर ब्रिटेन का जो उपनिवेश था वह क्या हो गया, समाप्त कर दिया गया और इजराइल नाम का एक नया देश के राष्ट्र का उदय हुआ। अब आगे चल के होता है कि युद्ध जनवरी 1949 ईस्वी तक जारी रहा। न तो किसी प्रकार की इसमें संधि हुई, न ही किसी अरब राष्ट्र ने फिलिस्तीन के राजनीतिक संबंध स्थापित किए। यहाँ पे क्या था कि इजराइल ने तो लड़ा, ठीक है, और कोई यहाँ पर, ठीक है, कि इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला, इजराइल यहाँ पर जीत जाता है और फिलिस्तीन का कोई भी अरब राष्ट्र, ठीक है, सपोर्ट नहीं करता है, अर्थात उसके साथ किसी प्रकार का राजनयिक संबंध स्थापित नहीं करता है, जिसका खामियाजा आज भी फिलिस्तीन को भुगतना पड़ रहा है। आगे की ओर देखेंगे हम, तो यहां पर आप देख सकते हो कि फिलिस्तीन जो है आंशिक रूप से मान्यता प्राप्त राष्ट्र है, मतलब कि इसको सभी देश नहीं मानते हैं, जितने भी वर्ल्ड में देश हैं सभी देश नहीं मानते हैं, कुछ ही लोग इसको देश मानते हैं, जिससे कि जैसे कि फिलिस्तीन लिबरेशन जो संगठन है, जिसकी स्थापना 15 नवंबर 1988 को अल्जीरिया नेशनल असेंबली परिषद में फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य का एक घोषणा किया था। तो यहाँ पे एक है कि जो आपकी अल्जीरिया की नेशनल असेंबली है, इसी प्रकार के कुछ अरब राष्ट्र हैं वही इनको क्या करते हैं, देश मानते हैं, अन्यथा पूरे विश्व के देश इसे देश नहीं मानते हैं। और इसे, ठीक है, कुछ लोग जो देश मानते हैं उसे इसे देश का दर्जा कब दिए, तो 15 नवंबर 1988 को, किसके द्वारा, तो अल्जीरिया के नेशनल असेंबली की परिषद में फिलिस्तीन राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा की गई। अब यहाँ पे कि यह अरब राज्यों के लीग का सदस्य देश है, मतलब जो भी अरब राज्य आते हैं उनके लीग का यह सदस्य देश है और कुछ राष्ट्रों द्वारा इसे मान्यता भी प्राप्त है। फिलिस्तीन के जो है वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर अपना दावा करता है। तो यहाँ पे आप इजराइल देख सकते हैं, तो यहाँ पर गाजा पट्टी अक्सर करके आपको देखने को मिलता होगा, सुनने को, ठीक है, इस समय युद्ध चल रहा है गाजा पट्टी, यही गाजा पट्टी में, ठीक है, हमास ने क्या किया था, हमला किया था, यहीं से शुरू हुआ है। तो फिलिस्तीन के कब्जे में क्या है, ये गाजा पट्टी है और यहाँ पर वेस्ट बैंक आपको दिख रहा होगा, ये जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है ये क्या है, मतलब कि फिलिस्तीन के कब्जे में है। इजराइल के जो बेसिक तौर पे हम लोग पहले राजधानी पढ़ते थे जेरूसलम भी इन्हीं के द्वारा, मतलब कि बेसिक तौर पे किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, आपका फिलिस्तीन। यहाँ पे आप जेरूसलम देख सकते हैं और इजराइल की जो, मतलब कि यहाँ पे फिलिस्तीन की जो राजधानी है उसका नाम है रामल्ला, ठीक है, रामल्ला किसकी राजधानी है, फिलिस्तीन की राजधानी है। आगे क्यों पढ़ते हैं, तो आंशिक प्रशासनिक नियंत्रण केवल जो आपका फिलिस्तीन का है वह केवल क्या है, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पे, मैंने आपको वेस्ट बैंक दिखाया और यहाँ पर गाजा पट्टी पर क्या है, इसका नियंत्रण है और इसका प्रशासनिक केंद्र भी है, तथा इसकी राजधानी, जैसे कि मैंने बताया कि इसकी राजधानी क्या है, आपका यहाँ पर रामल्ला है। यहाँ पे आप फिलिस्तीन की राजधानी को देख सकते हैं। आगे है आपका कि 1957 में फिलिस्तीन ने पुनः जॉर्डन तथा लेबनान से मिलकर स्वेज की लड़ाई की। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर जॉर्डन है, ठीक है, किससे मिलते हैं, मतलब कि फिलिस्तीन किससे मिलता है, जॉर्डन से मिलता है, और यहाँ पर आपको लेबनान दिखेगा, ठीक है। तो जॉर्डन और लेबनान से मिलकर स्वेज की लड़ाई लड़ी और गाजा क्षेत्र पर किसने कर लिया, अधिकार कर लिया, किसने, फिलिस्तीन। तो यहाँ पे आप गाजा क्षेत्र देख सकते हैं, गाजा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, परंतु संयुक्त राष्ट्र के आज्ञानुसार उसे इस भाग को अंततः छोड़ना पड़ा और प्रथम युद्ध में एक बार फिर मतलब क्या होता है कि जो पहला युद्ध हुआ था एक बार फिर से समाप्त हो गया, लेकिन इसमें किसी प्रकार का निर्णय नहीं आया और अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, इन दोनों के बीच में, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में क्या हुआ, तनातनी बना रहा।
आगे की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आगे है आपका कि 1990 दशक आते आते इजराइल और फिलिस्तीन में बातचीत का दौर शुरू हुआ। एक तरफ बातचीत के जरिए विवाद खत्म करने का प्रयास किया जाने लगा, तो दूसरी तरफ जो मुस्लिम कट्टरपंथी थे उन्होंने 1987 में हमास नामक एक संगठन की शुरुआत की। मैंने यहाँ पे आपका टैगलाइन भी दिया है, इजराइल, फिलिस्तीन और हमास। तो हमास कोई देश नहीं है, क्या है, एक संगठन है। और अंग्रेजी में हमास का मतलब होता है इस्लामिक रजिस्ट्रेशन मूवमेंट, मतलब कि हमास एक, ठीक है, अपनी स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, हमास को हम ये बेसिक तौर पर आतंकवादी संगठन तो कह नहीं सकते क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने लिए, ठीक है, लड़ता है। तो यहाँ पे जो भी हो, तो हमास क्या है कि फिलिस्तीनियों के द्वारा, मतलब कि फिलिस्तीन के बचाव के लिए, ठीक है, इस्लामियों के द्वारा बनाया गया एक संगठन है जो अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1987 में हमास नामक एक संगठन की शुरुआत की, और अंग्रेजी में हमास का मतलब क्या होता है, इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट है। हमास का उद्देश्य है कि फिलिस्तीन को इजराइल से आज़ाद कराना और उसे इस्लामिक स्टेट बनाना था। फिलिस्तीन में हमास अपनी जड़ें जमा रहा था और उधर बातचीत के जरिए फिलिस्तीन और इजराइल के रिश्ते सामान्य होने लगे। सन 1995 में इजराइल ने फिलिस्तीनियों को ज़मीन लौटाना शुरू भी कर दिया था। अब यहाँ पे होता क्या कि 7 अक्टूबर, जैसा कि जो 7 अक्टूबर पिछला जो शनिवार है, ठीक है, शनिवार को याद रखिएगा, इजराइल में संडे होता है, मतलब शनिवार के दिन, जैसे हमारे यहाँ संडे होता है इंडिया में, तो वहाँ पे संडे किस दिन होता है, शनिवार के दिन, वहाँ पे सारी चीज़ें बंद रहती हैं। तो 7 अक्टूबर था और शनिवार का दिन था 2023, और हमास ने इजराइल पे जो रॉकेट दागे वह इस सदी का सबसे बड़ा अटैक था। अल जजीरा टेलीविजन के एक कार्यक्रम में हमास के प्रवक्ता ने कहा कि इजराइल पर हमला मुस्लिम देशों को संदेश है कि वह इजराइल से रिश्ते सामान्य करने का प्रयास छोड़ दे। तो दोस्तों ये था आपका इजराइल, और इजराइल को आपने देखा कि दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है, और इजराइल और फिलिस्तीन की आपने सीमा को देखा और समान रूप से आपने विवाद को देखा बेसिक तौर पर। अब यहाँ पे इजराइल राष्ट्र के बारे में देखते हैं। तो इजराइल का आप फ्लैग देख सकते हैं कि व्हाइट और ब्लू कलर की पट्टियां हैं, और यहाँ पे बीच में लगभग स्टार बनाया हुआ है। तो ये इजराइल का क्या है, फ्लैग है। और वर्तमान समय में इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इसाक हार्जोग, और इजराइल के जो प्रधानमंत्री उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। और यहाँ पे फिलिस्तीन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिलिस्तीन का, ठीक है, जो है झंडा है, और इसमें ब्लैक, व्हाइट और यहाँ पर ग्रीन कलर की पट्टियाँ हैं, और त्रिकोण आकार में रेड कलर की एक पट्टी देखने को मिलती है। वर्तमान समय में, ठीक है, जो फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति हैं वह है मोहम्मद अब्बासा, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद सत्याहे हैं, ठीक है। तो ये आपका इजराइल, फिलिस्तीन और हमास क्या है इसके बारे में रहा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।